यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जिस गांव के अंदर हम खड़े हुए हैं, रुझान से तकरीबन ये 12 से 15 किलोमीटर के फासले पर है। हालिया सैलाब ने इन लोगों के मकान को तबाह कर दिया है। अब देख सकते हैं कि ये बेचारे इस टेंट के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ से लोग अपने बच्चों को लेकर छतों के ऊपर चढ़ गए थे और 3 बच्चे फौत भी हो चुके हैं। कई सारे बकरियां लौट गए तो असा गुजारे करे तो छापने नार गुजारे करे बाल को निंदर सारा डी काई नहीं, सारा रात ही में रड़दा रड़दा डी थी वेंदे। आखिरकार मेहरबानी करो, मेहरबानी अल्लाह दा वास्ता है। नाज से भरपूर ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। तो मकान इनके पास नहीं, छत इनके पास नहीं, बिस्तर इनके पास नहीं, सब कुछ इनका सैलाब के अंदर बह चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही है इबादत, यही दीन व ईमान। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। मजलिस अहरार इस्लाम शोबा खिदमत खल के तहत इस वक्त हम रुझान के अंदर मौजूद हैं। जिस गांव के अंदर हम खड़े हुए हैं, रुझान से तकरीबन ये 12 से 15 किलोमीटर के फासले पर है। और अगस्त के अंदर सैलाब आया था और आज 4 जनवरी 2023 है और इस बस्ती में अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची। ये बस्ती कादिर बख्श है और इसका जो इलाका है यकीन ख़ास है। तकरीबन 5 माह या 6 माह का अरसा गुज़र चुका है और इस 5 माह के अरसे के अंदर कोई टीम यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची। ये लोग इंतहाई गुर्बत के अंदर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हालिया सैलाब ने इन लोगों के मकान को तबाह कर दिया है और ये बस्ती तकरीबन अक्सर ख़त्म हो चुकी है और अक्सर घर यहाँ के तबाह हो चुके हैं हालिया सैलाब की वजह से। जिस घर के अंदर हम मौजूद हैं ये मौलाना अब्दुल करीम साहब का घर है। ये उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये बेचारे इस टेंट के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है और सख्त सर्दी के आलम के अंदर ये लोग इस टेंट के अंदर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हम उमूमी लिहाज से इस बस्ती के बारे में अगर हम आपको बताएं तो आपको हम दिखाते हैं अपने पसे पुश्त। ये सारे कच्चे मकान हैं और अभी यहाँ के हमें मकीन बता रहे थे कि जिस वक्त सैलाब आया तो ये लोग अपने बच्चों को लेकर छतों के ऊपर चढ़ गए थे ताकि बच्चे इनके महफूज रह सकें। और इस गांव के जो बूढ़े लोग हैं तो वो ये कह रहे थे कि हम कुरान मजीद उठाकर आते हैं और कुरान मजीद का वास्ता खुदा को देते हैं कि खुदारा इस अज़ाब को हमसे दूर कर दे। और 3 बच्चे फौत भी हो चुके हैं। मौलाना अब्दुल करीम साहब का भी एक बेटा हालिया सैलाब के अंदर फौत हुआ है। और ये मकान हम आपको दिखाते हैं अपने बाएं जानिब। ये कमरा इनका ये मुकम्मल तबाह हो गया और ये आगे कमरा था छोटा सा, ये भी तबाह हो चुका है। और वो हम आपको सामने जगह दिखाते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर सैलाब था और ये अभी 3 या 4 दिन पहले यहाँ से सैलाब का पानी ख़त्म हुआ है और ये अभी सूखा है। और तकरीबन हमने मोटरसाइकिल के ऊपर कोई 12 से 15 किलोमीटर का सफ़र किया है और ये 12 से 15 किलोमीटर का जो सफ़र था यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे किसी सहरा के अंदर हम गुज़र रहे हैं। इर्द गिर्द हमें कोई मकान नज़र नहीं आया, कोई आबादी हमें नज़र नहीं आई। वो सारी आबादी सैलाब की नज़र हो चुकी थी। तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द अज़ जल्द यहाँ पर मकान तामीर करके मौलाना अब्दुल करीम साहब को दिया जाए ताकि उनके बच्चे जो दूसरी जगह पर रह रहे हैं वो बच्चे अपने मकान में आ सकें। मौलाना अब्दुल करीम साहब के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो यहाँ के हवाले से हम उनसे तासुरात लेते हैं। मौलाना साहब असां में इतरो ही तंग थी गयूं, 4-5 दिहाड़े सजाए बाल भुखे रह गए। बारिश ते सैलाब रल गए, सारे कच्चे पक्कियां कहीं कच्चे जाहिया ने सारे जठ गए। सारे असां काठिए दे उत्तों बैठा रह गए, सारे बाल गुजारे करेंदे। कई सारे बकरियां लौट गए तो ओ को सेकू पता है। असां खपाहियां असां गिधर से ओ सारे लौट गए। असां करदात इतरो ही थी गयूं, असां पिछे मोटरसाइकिल प्रापट ते कढे से मजबूरी कने आखिरकार टेमना हन घिनना हन
اون داخت کاپیاں سن لاتھن اسا کنے آئین تانی دون لاتھن اسا کنے اسا بلائی سردی ہے تو گزارے کریں دوں جیرا ٹائم اللہ تعالیٰ انے دے اللہ دا شکر رے آخر کا نبھامنا بھی ہے اللہ دا شکر رے کریں دوں او جیرا مردی جی میں او تساں آکھو اسا گزارے کریں دوں چھاپنے نار گزارے کریں دوں بال کو نندر سارا دین کائے نہیں سارا رات ہی میں رڑدا دین تھی ویندے آخر کار کرنا دے اسا کنک پیسہ آئے نے کیسا ہے کی میں کروں روٹی نہ جا ہے اتھا روٹی پدھر نال پکیں دوں واہ جیرا اندے باہی اڈ ویندے اسا پتہ نہیں کی میں گزارا کریں دوں تو ایڈی مرضی مہربانی کرو مہربانی اللہ دا واسطہ ہے۔ آپ لوگوں نے بزرگوں کے احوال سنے، ان کے تاثرات سنے، اس عالم کے اندر بھی اس حال کے اندر بھی خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں اور قناعت سے بھرپور زندگی یہاں پر گزار رہے ہیں۔ تو ہم مخیر حضرات سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ آئیں اور ایسی جگہوں کا وزٹ کریں۔ 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جب سیلاب ابتداً آیا تھا اگست کے مہینے میں، اس وقت لوگوں کے اندر جوش و خروش تھا اور لوگ بڑھ چڑھ کر سیلاب زدگان کی مدد کر رہے تھے اور بھرپور حصہ ڈال رہے تھے۔ اور اب ایسے لوگوں کو ضرورت ہے آپ لوگوں کی، یہ اب اس سردی کے عالم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مکان ان کے پاس نہیں، چھت ان کے پاس نہیں، بستر ان کے پاس نہیں، سب کچھ ان کا سیلاب کے اندر بہہ چکا ہے۔ تو ہم مخیر حضرات سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ وہ اس طرف آئیں تاکہ آپ لوگ ان کے دکھوں کے اندر شریک ہو سکیں اور آپ لوگ ان کے غم کا مداوع کر سکیں۔